कि ਜਿਹੜਾ समाज चल रहा है ना, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ लगदा ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। दिन अवसर मिला है। इसके पति का नाम विद्युत जुहा है। ये काल के राक्षस का प्रधानमंत्री है। रावण ने जब आक्रमण किया तो विद्युत जुहा ने प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि तुम्हारी जो ये इच्छा है कि संपूर्ण ऋषि मुनियों को नष्ट किया जाए और राक्षसी राज्य हो, इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे। ये शूर्पणखा का पति था विद्युत जुहा। उसकी कोई आज्ञा का उल्लंघन कर दे बर्दाश्त नहीं था, तो रावण ने मार डाला था उसी दिन। अब जब पति को भी मार डाला तो उसके आगे किसका बस क्या है। तो रह तो रही थी अपने भाई खर के समीप ही पंचवटी में, पर सोच रही थी कभी अवसर आए, ऐसा अवसर आएगा तो तेरा विनाश मेरे द्वारा ही होगा। तूने मेरे पति को मारा। वो राक्षस तो था विद्युत जुहा, पर धर्मयुक्त था। वो कहता ऐसा नहीं, आप ऋषि मुनियों को मारे, राक्षस राज साबित करे, इस पे हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो मार डाला उसे, क्योंकि जो अपने स्वार्थ में अंधे होते वो रिश्ते नातों का सम्मान नहीं करते। अब ये स्त्री शरीर में थी तो राक्षसी, पर मन मारे बैठी थी कि कोई हमें ऐसा अक्षर दूषण तीसरा ये सब रावण की आज्ञा पे चलते थे। तो सोचा कि अगर इनसे भी जरा बोलेंगे तो ये हमें मार डालेंगे। अंदर ही अंदर सोच रहे कभी तो अवसर मिलेगा, जीवन व्यतीत करूंगी, लेकिन जिस दिन अवसर मिलेगा इसका नाश करवाऊंगी। उन्हें ही शुभा हो आदि काम। मारीच को एक बाण मारा था तो बिना फण का 400 कोस दूर गिरा था, 100 योजन दूर गिरा था। ताड़का का वध किया, विराध का वध किया। उसको पता था, समझ गई कि कोई साधारण बलि ताड़का को नहीं मार सकता था, शुभाहु को नहीं मार सकता था, विराध को नहीं मार सकता था। इसका मतलब ये महाबली हैं। एक बार इनसे मिल के देखती तो प्रभु से कह रही तुम सम पुरुष, क्योंकि आपने भी निश्चय किया है निश्चरहीन मह करूं भुज उठाए प्रणकीन। और मेरा भी आंतरिक निश्चय है कि इसको बर्बाद करके छोड़ूंगी, जिसने हमारे सुहाग को उजाड़ा है, पर बोल नहीं सकती। सुंदर रूप धारण किया और भगवान के सामने गई। जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी नारी नहीं, बड़ा सुंदर संजोग है, स्वीकार कर लो महाराज। मां मयानुरूप, मेरे लायक तो आप ही हो, तीनों लोक में कोई नहीं है मेरी जोड़ का कि रावण का विनाश का संकल्प कर सके। आपने भी किया है और मैंने भी किया है। बड़ी गूढ़ भाषा है। वैसे अब तक मैं कुमारी हूं, किसी का वरण नहीं किया, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तुमको देखा है। भगवान सीता जी की तरफ देखे मुस्कुरा दिए। हमारे पास तो सीता जी, ये कुमार हमारे लघु भ्राता लखनलाल, इनके पास जाओ, इनसे बात करो। ओ गई लक्ष्मा सुंदरी, मैं तो प्रभु का दास हूं, पराधीन हूं, मेरे द्वारा तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। एक कौशल नरेश भगवान श्री राम है, इनको सब कुछ फबता है। आप इन्हीं के चरण शरण में जाएं, क्योंकि सिद्धांत है सेवक सुख। सीता जी को भयभीत देखकर भगवान ने पीछे किया सीता जी को, लक्ष्मण से कहा हिसाब कर दो इसका, नाक कान काट। लक्ष्मण